कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। जी हाँ, जो जगेगा रातों को अपने नींद को खराब करेगा, रात भर जग के पढ़ता रहेगा, कामयाबी तो उसको हासिल होकर ही रहेगी। तो जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रेजल वर्ब क्लासेस डे 18। डे 18 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। लेट अस स्टार्ट। उससे पहले एक और अनाउंसमेंट थी कि हम लोग बहुत ही जल्द 2 से 3 क्लास के अंदर फ्रेजल वर्ब का भी जो है सीरीज क्लोज टेस्ट का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर का, जैसे कि 2022 में जितने भी क्लोज टेस्ट आए हैं, 21 में आए हैं, 19 में, 20 में, इन सबको मैं सीक्वेंस वाइज पर डे एक क्लोज टेस्ट कराता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कंप्रिहेंशन पोर्शन सबसे स्टूडेंट के लिए टफ पार्ट है, जिससे उससे दिक्कत आती है। तो मैं कल या परसों उसका डेट अनाउंस कर दूंगा, कौन कौन से दिन चलेंगे। आप उससे जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट और पैसेज, ये तीनों सबसे टफेस्ट पार्ट माने जाते हैं, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो इसे आप जरूर करिएगा। क्लोज टेस्ट बहुत ही जल्द 2 से 3 क्लास में अनाउंस कर दूंगा, आप उससे जुड़ जाइएगा। तो चलिए अपने फ्रेजल वर्ब डे 18 पे हम लोग शुरुआत करते हैं। डे 18, आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका कफ अप। कफ अप का अर्थ होता है टू गिव मनी अनविलिंगली। टू गिव मनी अनविलिंगली, अनिच्छा से पैसे देना, मतलब आपको पैसे देने पड़ रहे हैं लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, बेमन पैसे देना। कफ अप, एग्जाम्पल देखिए, आई हैड टू कफ अप ₹2000 फॉर माई गर्ल्स लिपस्टिक। आई हैड टू कफ अप ₹2000 फॉर माई गर्ल्स लिपस्टिक, मतलब मुझे बेमन से अपने गर्लफ्रेंड के लिपस्टिक के लिए 2000 रुपये देने पड़े थे। मतलब मेरी इच्छा नहीं थी 2000 देने का, लेकिन देना पड़ा था क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। नेक्स्ट, कफ अप के बाद काउंट ऑन या अपॉन, ये बहुत बड़ा आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। काउंट ऑन या अपॉन एक ही अर्थ है, निर्भर करना या भरोसा करना, भरोसा करना या निर्भर करना। काउंट ऑन या अपॉन, एग्जाम्पल समझिए काउंट ऑन या अपॉन का। कैन यू काउंट ऑन योर गर्लफ्रेंड? कैन यू काउंट ऑन योर गर्लफ्रेंड, क्या आप अपने गर्लफ्रेंड पे भरोसा कर सकते हैं? ये तो आप जानते होंगे, मैं कैसे बताऊं। चलिए नेक्स्ट, 173 है फ्रेजल वर्ब आपका क्रैश आउट। क्रैश आउट का अर्थ होता है जब आप थके रहते हैं और थकने के बाद अचानक आप सो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं क्रैश आउट। टू स्लीप सडनली ड्यू टू टायर्डनेस। टू स्लीप सडनली ड्यू टू टायर्डनेस, मतलब थक के अचानक सो जाना। क्रैश आउट, CRASHOUT। एग्जाम्पल समझिए क्रैश आउट का। When I get home after office, I often just crash out in front of the TV। मतलब ऑफिस से रिटर्न जब मैं घर जाता हूं तो मैं प्रायः जो है टीवी के सामने ही अचानक सो जाता हूं, मतलब टीवी देखते देखते ही अचानक वो सो जाता है। तो क्रैश आउट मतलब थक के अचानक सो जाना। नेक्स्ट आइए, अगला फ्रेजल वर्ब है आपका क्रिजअप। क्रिजअप मतलब होता है खुद हंसना या किसी को हंसाना। CREASEUP, क्रिजअप, खुद हंसना या हंसाना। टू लाफ और मेक समवन लाफ, एग्जाम्पल देखिए क्रिजअप का। I took one look at her, I took one look at her and crizzed up। मैंने उसके तरफ एक निगाह से देखा और हंस दिया था। मैंने उसे एक बार देखा और हंस दिया था, क्रिज अप। नेक्स्ट, क्रॉप अप। क्रॉप अप का अर्थ होता है अचानक होना। टू हैपन सडनली, जिसके बारे में आपको उम्मीद नहीं थी, जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी चीज के होने का। तो कोई चीज जो अचानक होता है, जिसके बारे में हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, उसी को हम कहते हैं क्रॉप अप। CROP, क्रॉप UP अप, टू हैपन सडनली। एग्जाम्पल समझिए, सम प्रॉब्लम्स क्रॉप अप डेली इन माई लाइफ। सम प्रॉब्लम्स क्रॉप अप डेली इन माई लाइफ,
मतलब है कुछ समस्याएं मेरे जीवन में डेली होते ही रहती है, मेरे जीवन में कुछ समस्याएं होते ही रहती हैं। आइए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब 76, क्राई आउट अगेंस्ट, मतलब जोरदार शिकायत करना, टू कंप्लेन स्ट्रांगली, क्राई आउट अगेंस्ट, ये तीनों शब्द मिलके एक फ्रेजल वर्ड बना है। क्राई आउट अगेंस्ट मतलब टू कंप्लेन स्ट्रांगली, जोरदार शिकायत करना। एग्जाम्पल, दे हैव क्राइड आउट अगेंस्ट द न्यू लॉ, दे हैव क्राइड आउट अगेंस्ट द न्यू लॉ, मानो उन्होंने नए कानून के खिलाफ जोरदार शिकायत की है। क्राइड आउट अगेंस्ट। नेक्स्ट है ये क्राई आउट फॉर। क्राई आउट फॉर मतलब वह चीज जिसकी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जिसका नीड है। क्राई आउट फॉर एन अर्जेंट नीड, बहुत ज्यादा जरूरत। क्राई आउट फॉर। एग्जाम्पल, इंडिया इज क्राइंग आउट फॉर अ न्यू गवर्नमेंट, इंडिया इज क्राइंग आउट फॉर अ न्यू गवर्नमेंट, मतलब भारत में एक नए सरकार की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मतलब एग्जाम्पल है, दिल पे नहीं लीजिएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, कट ऑफ। कट ऑफ मतलब जैसे कोई भी सप्लाई लाइन को बाधित कर देना या मदद उदत को देना, रोक देना। टू स्टॉप प्रोवाइडिंग समथिंग और एड, मदद को रोक देना, मदद करना बंद करना जो होता है उसी को कहते हैं कट ऑफ। जैसे द यूएस थ्रेटन टू कट ऑफ मॉनेटरी एड टू पाकिस्तान, मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि वह उसे पैसे से मदद करना बंद कर देगा। एड मतलब मदद होता है, एड मतलब हेल्प, तो कट ऑफ। नेक्स्ट है ये 79, कट आउट फॉर। आज जितने भी फ्रेजल वर्ड मैंने कराया है या करा रहा हूं उसमें सबसे ज्यादा आपका दो आए, एक तो काउंट ऑन या अपॉन जो पहले बताया, और एक है कट आउट फॉर, ये सबसे ज्यादा आया हुआ है। कट आउट फॉर का अर्थ होता है किसी चीज के लिए बना होना, मेड फॉर समथिंग, मेड फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बना होना। कट आउट फॉर। एग्जाम्पल, यू आर कट आउट फॉर दिस जॉब, आप इस नौकरी के लिए बने हुए हैं, आप इस नौकरी के लिए बने हुए हैं। कट आउट फॉर, किसी चीज के लिए बना होना। नेक्स्ट है ये डैम्प डाउन, टू रिड्यूस, कम हो जाना, घट जाना। एग्जाम्पल डैम्प डाउन का, ही थ्रू वाटर ऑन इट टू डैम्प डाउन द फ्लेम्स, उसने आग की लपटों को कम करने के लिए उस पे पानी फेंका था। तो डैम्प डाउन का प्रयोग किसी भी चीज को कम करने के लिए होता है। तो ये रहा फ्रेजल वर्ब डे 18। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, आप इसे लर्न जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।